स्टेप 1 इंट्रोडक्शन, दिल की बात। दोस्तों, आज जो भी बातें बताऊंगा वो मेरे पिछले 3 से 4 साल के गहरे अनुभव और तकलीफ़ों से निकली हैं। अगर आपका 7 से 12 लाख तक का लॉस हो चुका है और मन में दर्द, चिंता, तनाव घर कर चुका है, तो मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस दलदल में रहा हूँ, दर्द झेला है, चिंता में डूबा हूँ। लेकिन अच्छी खबर ये है, मैं निकल पाया और आज मैं आपको उसी रास्ते पर लेकर जाऊंगा जिससे आप भी इस दलदल से बाहर निकलोगे। स्टेप 2, दिमाग की ताकत को समझो। सबसे पहले ये समझो कि हमारे लॉस का सबसे बड़ा कारण कोई गेम नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। जब तक दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, हम किसी भी नियम को ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये जो लॉस रिकवरी के नियम सब बताते हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट, लिमिट, ये नियम हम जानते तो हैं, लेकिन फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे दिमाग में ये आदत की तरह सेट नहीं है। जैसे पैंट पहनते हुए हम सोचते नहीं कि लेफ्ट पैर पहले उठाएं या राइट पैर, वो अपने आप होता है। ऐसा ही ऑटोमेटिक सिस्टम आपको गैम्बलिंग के नियमों के लिए बनाना पड़ेगा। स्टेप 3, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपको सिर्फ थ्योरी में साइकिल चलाना सिखा दूँ, तो क्या आप चला पाओगे? बिल्कुल नहीं। साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है, गिरे बिना नहीं सीखोगे। वैसे ही गैम्बलिंग के नियमों को प्रैक्टिकल में अप्लाई करने की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ वीडियो देखकर काम नहीं चलेगा, इसे अपनी लाइफ में धीरे धीरे प्रैक्टिकल करो। स्टेप 4, कितना रिस्क, कितना प्रॉफिट। अब मेन पॉइंट आता है। लॉस रिकवरी के लिए हमें रोज़ का टारगेट और रिस्क लिमिट सेट करनी पड़ेगी। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक दिन में 2000 का टारगेट बनाओ तो 2000 का ही लॉस लिमिट रखो, यानी 1.1 का रिस्क रिवॉर्ड। इससे आप एक दिन के नुकसान को अगले दिन ही आसानी से कवर कर पाओगे। और हाँ, 2000 को पूरा करने के लिए 500 के 4 ट्राई लो। 1000 एक बार में करो, फिर स्टॉप वॉच लगाकर 30 मिनट्स बाद फिर 1000 करो। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि माइंड शांत रहेगा, और दूसरा फ़ायदा, गेम में ट्रेंड चेंज होता रहता है। कोई भी प्लान बनाओ वो कुछ टाइम ही काम करती है। अगर ज़्यादा बड़ा टारगेट या रिस्क लोगे तो साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी। छोटे छोटे फ़ायदे से महीने के अंत में आप प्रॉफिट में निकलोगे, दिल में शांति आएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टेप 5, दिन में कितनी बार खेलें। बहुत ज़रूरी नियम, हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही खेलो। दिन में बार बार आईडी खोलोगे तो ये धीरे धीरे आदत बन जाएगी और आप फिर से दलदल में फंस जाओगे। एक बार में ही शांत दिमाग से टेबल कुर्सी पर आराम से बैठो, साथ में चाय कॉफ़ी लो और फिर ही खेलो। इससे दिमाग ठंडा रहेगा और आप सही फैसले ले पाओगे। स्टेप 6, इमोशनल मैनेजमेंट और खुशी पर फोकस। गेमिंग लॉस का दबाव और घर की जिम्मेदारियां आपको जल्दी रिकवर करने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन यही जल्दबाजी आपको बर्बाद करती है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहने को प्राथमिकता दें, मेडिटेशन करें, दूसरों की निंदा से दूर रहें। अगर मन खुश रहेगा तो रिकवरी आसान होगी। स्टेप 7, कर्ज और उसके प्रेशर से कैसे निपटें। मुझे पता है कई लोग सोचेंगे, सनी भाई, खुश रहना आसान नहीं जब घर पर कर्ज वाले धमकियां देते हैं, रोज़ फ़ोन आते हैं और मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्त, मैंने ये भी झेला है। ऐसे वक्त में कर्जदारों से बहस मत करो। प्यार, सम्मान और विनम्रता से पेश आओ। उन्हें भरोसा दिलाओ कि आप ईमानदारी से पैसा वापस करोगे। थोड़ा वक्त मांगो, इससे धीरे धीरे उनका प्रेशर कम होगा। कर्ज से निपटने की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, उसे देखकर आप और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। याद रखो, गुस्से से नहीं, प्यार और सम्मान से हल निकलेगा। स्टेप 8, हर महीने अपना हिसाब किताब लिखो। हर महीने की पहली तारीख को A3 या बड़ा पेज लेकर पूरे महीने का हिसाब किताब लिखो। लिखो कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या सुधार ज़रूरी है। इससे आप गलतियाँ दोबारा नहीं करोगे और धीरे धीरे मुनाफे की तरफ बढ़ोगे। और इस पेज को अपने रूम में लगाओ। अब आगे है स्टेप 9, दूसरों की नहीं, अपनी तरफ देखो। किसी दूसरे चैनल की निंदा मत करो, दूसरे की गलतियां मत खोजो। अपना अच्छा करो, अच्छा सोचो। खुद को और परिवार को प्राथमिकता दो। माता पिता, बच्चों, पत्नी को खुश रखो। खुशी और सुकून आपके लॉस रिकवरी को आसान बनाएगा। स्टेप 10, अंतिम बात, अब फैसला आपका। अगर ये बातें आपको सच्ची लगें तो इसे फॉलो करो। धीरे धीरे करो, जल्दबाजी मत करो।
मन को समझो, खुश रहो, परिवार को साथ लेकर चलो। मैं कोई झूठा दावा नहीं कर रहा, बल्कि अपना 3-4 साल का असली अनुभव बता रहा हूँ। मैंने ये चैनल आपकी मदद के लिए बनाया है। अगर सही लगे तो जुड़े रहो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना, झूठा रास्ता मत अपनाना। मेहनत और ईमानदारी से चलोगे तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। मैंने इस दलदल को पार किया है, अब आपकी बारी है। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खुश रहो, सुरक्षित रहो और सफलता की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाओ। और हाँ, एक बात और, चैनल पर सब्सक्राइबर कम क्यों हैं? एक ज़रूरी स्पष्टीकरण। दोस्तों, अभी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाता जिससे दूसरों को गलत साबित करके या दूसरों की निंदा करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊं। आजकल 1000, 1500 सब्सक्राइबर पैसे देकर आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो झूठे तरीकों से या दिखावे से आए हों। अगर मेरे चैनल पर केवल 2 ही सब्सक्राइबर हों, लेकिन वे 2 सब्सक्राइबर मेरी ईमानदारी और सच्चाई से बनाई गई वीडियो देखकर आए हैं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कुछ लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं और कम सब्सक्राइबर देखकर चले जाते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल ज़्यादा प्रोफेशनल या विश्वसनीय होता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो की बातों को देखो, परखो, समझो। उसके बाद आप खुद ही बताओगे कि मेरी बातों में दम है या नहीं। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। मुझे कोई जल्दबाजी या चिंता नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे। सिर्फ सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी, यही मेरा तरीका है और हमेशा रहेगा।